हेलो दोस्तों, मैं एल के निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी जीव विज्ञान। चैप्टर होने वाला है थर्ड, तीसरा, परिवहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 3 परिवहन के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे चित्र के माध्यम से, बिल्कुल सरल और आसान तरीके से। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो देखिए, किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो प्रक्रिया होता है, मान के चलिए यहाँ पर ए कोई जगह है, स्थान है ना, ए कोई स्थान है और बी भी कोई स्थान है ना, बी भी कोई स्थान है। और यहाँ से मान के चलिए यहाँ से कोई पदार्थ ए से कोई पदार्थ को कहाँ पहुँचना है, बी पे पहुँचना है ना। ए से कोई भी पदार्थ को बी पे पहुँचना है और पहुँचने के लिए क्या होगा, ये ऑटोमेटिक तो नहीं पहुँचेगा, तो ये इसके पहुँचने का कोई न कोई माध्यम होता है। ठीक है, इसको पहुँचने की क्या होता है, कोई न कोई माध्यम होता है। सपोज दैट मान लीजिए कि हमको यहाँ से कोई पदार्थ बी पे पहुँचाना है। सपोज दैट मान लीजिए ये मेरा गांव है और ये मार्केट है, तो हम लोग जो जाएंगे तो कोई गाड़ी नहीं होगा, तो हम लोगों को यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो माध्यम हो गया, क्या हो गया, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो मोटरसाइकिल हो जाएगा, बस मतलब विभिन्न तरह का माध्यम होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे पौधों में परिवहन होता है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे। जैसे यहाँ देख लीजिए कुछ टैंक है जिसका परिवहन हो रहा है। परिवहन मतलब ये जो है ट्रेन पे इसको लाद करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है ट्रक जो है, ये मिक्सचर मशीन का, इसको ट्रेन पे लाद करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस में क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और इसके बाद क्या होता है, CO2 छोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो परिवहन विभिन्न तरह का होता है और विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों का परिवहन। तो पदार्थ का परिवहन मतलब समझ गए होंगे कि परिवहन किस तरह से होता है, कैसे होता है। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं, पदार्थों का परिवहन। कहता उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा उपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। तो मतलब वही हुआ, कहता पदार्थों उपयोगी पदार्थों को, जैसे मान लीजिए ए से कोई जो है बी तक गया, तो यहाँ से उपयोगी पदार्थों को ले गया है ना। गंतव्य मतलब हो गया यहाँ से जो पदार्थ ले गया, उपयोगी पदार्थों को ले गया, और फिर यहाँ से जो है बेकार पदार्थ और कुछ शुद्ध पदार्थ भी था, इसको फिर ए से ले गया और फिर ए पर ला के छोड़ दिया। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं पदार्थों में, कहता पौधों में पदार्थों का परिवहन। तो चलिए हम लोग समझते हैं पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। तो देखिए, कहता है एक कोशिकीय पौधों एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है, जबकि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है। इस तंत्र में संवहन ऊतक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं, जो जाइलम और फाइलम कहे जाते हैं। तो देखिए, हमने पहले बता दिए परिवहन के लिए कोई न कोई माध्यम होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पौधों में परिवहन। तो पौधों में एक कोशिकीय पौधों में जो परिवहन होता है वो विसरण द्वारा ही हो जाता है, जबकि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन के लिए क्या होता है, कोई एक खास प्रकार का परिसंचरण या परिवहन तंत्र होता है। देखिए, इस तंत्र में संवहन ऊतक मतलब हो गया जो ढोने वाला ऊतक होता है, लंबी लंबी नालिकाओं के रूप में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जाइलम और फाइलम कहते हैं। तो देखिए, पौधों में जो परिवहन के लिए जो माध्यम होता है वो दो होता है। पहला हो गया जाइलम और दूसरा हो गया फाइलम। चलिए हम लोग जाइलम और फाइलम को थोड़ा और विस्तृत से समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये है जाइलम ऊतक, जो कि एक नलिका की तरह दिख रहा है। कहता है जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स ऑफ फ्रॉम रूट्स, है ना। तो देखिए मतलब जो है जाइलम ऊतक का जो काम होता है, ये जड़ से खनिज लवण और जल को पत्तियों तक पहुंचाना होता है। जाइलम का एक ही काम होता है, यही ठो है ना। इसके बाद फाइलम, देखिए कहता है फाइलम टिश्यूज कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीफ, है ना। कहता है ये जो है या नीचे भी आता है,
मतलब फाइलम ऊतक जो है क्या करते हैं, जाइलम का एक ही काम होता है, ये जड़ से जल और खनिज लवण को क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे पौधा अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। जैसे हम लोग मान कर चलिए, हम लोग का घर में ले लीजिए, हम लोगों के घर में खाना बनता है तो क्या खाना बन जाता है तो सब लोगों का पेट भर जाता है? नहीं, खाना बन जाता है तो उसको परोसने वाला एक आदमी भी चाहिए घर के सदस्य को खिलाने के लिए, है ना। मतलब खाना तो बन गया है, लेकिन उसको जब तक परोसा नहीं जाएगा तो परोसने के लिए हमारे घर में क्या होता है कि महिला लोग सब होती है ना, कुछ मतलब जो भी हो, तो वो क्या करती है कि घर के सभी सदस्य को परोस के खिलाती है। तो इसी तरह फाइलम ऊतक जो होता है पेड़ में, ये क्या होता है कि पेड़ में जो भोजन बनता है तो उसको क्या करते हैं कि उसको सभी जगह ये पहुंचा देते हैं। तो देखिए, जाइलम ऊतक का जो दिशा होता है सिर्फ ये नीचे से ऊपर की तरह होता है, लेकिन फाइलम ऊतक जो होता है, क्योंकि इसको तो भोजन सभी जगह पहुंचाना होता है ना, तो इसलिए इसका जो दिशा होता है ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है ना। फाइलम ऊतक का दिशा ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, जबकि ये क्या होता है, जाइलम का जो दिशा आता है सिर्फ ऊपर की तरफ होता है, और इसका एक ही काम होता है, जल और खनिज लवण को पत्तियों तक छोड़ देना, और वहाँ जो भोजन तैयार होगा तो उसको फाइलम ऊतक क्या करता है, पौधों के विभिन्न भागों में वो पहुँचाते हैं। तो यही था, पौधों में परिवहन के लिए दो ऊतक उत्तरदायी होता है। पहला हो गया जाइलम टिश्यू, है ना, दूसरा हो गया फाइलम टिश्यू। मतलब जाइलम ऊतक और फाइलम ऊतक पेड़ पौधों में परिवहन के लिए उत्तरदायी होते। तो देखिए क्या कहता है, जाइलम कहता है जाइलम में पाए जाने वाली वाहिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। ये मूल रोम द्वारा जल तथा खनिज लवण को ग्रहण कर पत्तियों तक पहुंचाती है। ठीक है, फाइलम क्या कहता है कि फाइलम में पाए जाने वाली चालनी नलिकाएं पौधे का हर भागों में निर्मित भोजन को दूसरे भागों में वितरित करती है। तो ये था फाइलम ऊतक। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन। कहता है पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, जड़ द्वारा ये पानी को क्या करता है, पत्तियों तक पहुँचाया जाता है, जहाँ से ये वाष्प बन करके उड़ जाता है ना। और वाष्प बन के उड़ने के बाद ये फिर क्या होता है कि हमारे वातावरण में मिल जाता है, और वातावरण जैसे ही ठंडा होता है तो फिर ये बारिश के रूप में क्या होता है कि फिर से ये नीचे आ जाता है ना। तो इस तरह से ये क्या होता है, प्रक्रिया चलते रहता है। तो यही चीज़ है मतलब वाष्पोत्सर्जन। देखिए क्या कहते हैं नोट, कहता है एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का करीब 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित कर देता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई पेड़ है 20 kg का, है ना, 20 kg का है, तो वो जो है अपने जीवन में क्या होगा, अपने जीवन में वो जैसे 20 kg का है तो 20 kg का सीधा 1000 से गुना कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 20 पे 3 गो जीरो, है ना, मतलब ये 20,000 हो जाएगा। मतलब ये अपने जीवन में 20,000 लीटर पानी को वाष्पोत्सर्जित कर देगा, वाष्प में बदल करके वातावरण में छोड़ देगा, है ना। तो इसलिए पेड़ पौधा को लगाना जरूरी होता है। पेड़ पौधा होता है तो बारिश होता है, बारिश होता है तो हम लोगों का कृषि कार्य होता है। इसलिए हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए अपने लोग भी पेड़ पौधों को बचाए रखिए और अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाए रखिए, ताकि इस तरह के वातावरण का संतुलन बना रहे। ठीक है, चलिए आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद,